हेलो व्यूवर्स, यू आर वाचिंग मां सरस्वती लाइव क्लासेस। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जो टॉपिक डिस्कस करूंगी उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हम किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। एलिमिनेशन मेथड, व्हाट डू यू मीन बाय एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले तो एलिमिनेशन का मतलब ही जान लेते हैं। कुछ ना कुछ एलिमिनेट करना मीन्स कुछ ना कुछ रिमूव करना, खत्म करना। देखिए एग्जांपल नंबर 12, सोल्व दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। ये पेयर हमें दे रखा है लीनियर इक्वेशंस का, इसे हम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से किस प्रकार सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट 1 मान लिया, तो सेकेंड इक्वेशन को मैंने सेकेंड इक्वेशन से डिनोट कर दिया। अब मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ 4x है, यहाँ 2x है। ठीक है, क्या करूं मैं कि सेम जो x है उसका कोफिशिएंट सेम बन जाए दोनों इक्वेशंस में। ठीक है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 बना दूं मैं। उससे क्या होगा, फिर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4x कैंसिल हो जाएगा, मीन्स x 0 हो जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू खत्म होकर हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि एक वेरिएबल यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। इसको ही हम एलिमिनेशन मेथड बोलेंगे। और भी कर सकते हैं हम ये काम। देखिए यहाँ y के साथ है 3, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y इज 3 और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y इज 6। तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर भी हम 6 बना दें। अगर इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 2 जा 6, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है और इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, x निकल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है एलिमिनेशन मेथड में कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी, और जो वैल्यू उस वेरिएबल की निकलेगी उसे हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। उसकी हेल्प से जो बचा हुआ हमारा एक जो एलिमिनेट हुआ था वेरिएबल उसकी वैल्यू निकल जाएगी। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन फर्स्ट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 2 2 जा 4, 4x आ जाएगा, 3 2 जा 6y आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 8 2 जा 16। तो इसको हम मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन मेरे पास ये निकल के आई। अब सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर हम रख देंगे 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। इन दोनों को मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 4x है, यहाँ 6x है, यहाँ 6x है। इसका मतलब तो दोनों के दोनों वेरिएबल एलिमिनेट हो गए। यहाँ पर x भी गया, 4x माइनस 4x 0 आएगा, 6y माइनस 6y 0 आएगा, और 16 माइनस 7 9 आएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, 0 9 के बराबर। बट ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो ट्रू नहीं है, इट इज फॉल्स। 0 9 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारे पास ऐसा पेयर है जिसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। और इस टाइप की कंडीशन अगर हम वैसे भी देखें, एक कंडीशन मैंने बता रखी है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय C2। इसका ग्राफ भी जो बनेगा वो पैरेलल लाइंस का बनेगा। अगर ग्राफिकल मेथड से इसे हम करते हैं तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइंस का बनेगा। और कंडीशन इसकी ये थी, a1 बाय a2 मीन्स 2 बाय 4 1 बाय 2, b1 बाय b2 मीन्स 3 बाय 6 1 बाय 2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो इट मीन्स इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे दोनों के दोनों वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो गए सब्ट्रैक्ट करने पर इन दोनों इक्वेशन को। नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन। अब मैं आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ वो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्योंकि अभी एलिमिनेशन मेथड इसमें मैंने अप्लाई किया, वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं निकली, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करा, तो ऐसा क्वेश्चन अब हम पिक करेंगे जिसमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से निकालेंगे। तो कम टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट। सोल्व दिस इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। तो अब ध्यान से देखिए, या तो मैं x को एलिमिनेट करूंगी या फिर मैं y को एलिमिनेट करूंगी। अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर भी सेम होना चाहिए कोफिशिएंट x का, और यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन
2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को 2 से और इक्वेशन 2 को 3 से, तभी तो 6 आएगा दोनों का कोफिशिएंट और वो एलिमिनेट होगा। तो ये काम मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, उस तरीके से आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने क्या किया यहाँ पर, y को एलिमिनेट कर दिया। हम किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, अपनी मर्जी से x को भी कर सकते हैं और y को भी। मैंने यहाँ पर y को इसलिए एलिमिनेट किया क्योंकि y को एलिमिनेट करने के लिए मुझे सिर्फ एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4, माइनस का 4y आ रहा है और ऊपर देखिए प्लस का 4y है। अब ये प्लस का 4y है, ये माइनस का 4y है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस के 4y में से माइनस 4y कैंसिल हो जाएगा, मीन्स वहां से हमारा क्या होगा, y जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरा जो वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। तो सेकेंड इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4x माइनस 2 और मल्टीप्लाई 2 से करेंगे माइनस 4y, 2 2 जा 4, दिस बिकम्स थर्ड इक्वेशन। इसको मैंने थर्ड मान लिया। अब उसके बाद जो फर्स्ट थी, फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ पर रख दी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि ऐड करेंगे तभी ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 4y प्लस का 4y 0 के बराबर होगा, इट मीन्स y एलिमिनेट होगा। और 4x और 3x को ऐड करेंगे 7x आ जाएगा, 4 प्लस 10 14 के बराबर होगा। अब 7 यहाँ मल्टीप्लाई है, राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 2 जा 14, मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। जो वैल्यू आई है इस वेरिएबल की, इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। मैंने इस इक्वेशन को, इस वेरिएबल x को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, आप सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू निकल जाएगी। फर्स्ट में पुट करते हैं, देखिए 3 इंटू एक्स मीन्स 3 इंटू 2, एक्स की वैल्यू 2 आई थी, प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 10। तो 4y किसके बराबर होगा, 3 2 जा 6, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 6 4 के बराबर होगा। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से देखिए एलिमिनेशन मेथड बहुत ही इजी है। इसमें एक वेरिएबल एलिमिनेट होगा और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी, और फिर जिस वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी उसकी हेल्प से हम जिस को हमने एलिमिनेट किया था उस वेरिएबल को भी फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू।